हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अति शीघ्र। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। फ्रेंड्स, इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास की आपने सोचा नहीं होगा। देखिए, यूनिट 6 हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं क्या आपके समक्ष, मापन एवं डेटा विश्लेषण, ये टॉपिक है। और इसके अंतर्गत आज हम देखिए मापन पढ़ेंगे। मापन के देखिए आगे वीडियो को अंत तक देखिए, मात्र 10 ही 12 मिनट में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। मापन के जो स्तर हैं वहां से प्रश्न पक्का 100% बनता है। मतलब हम कह सकते हैं 101% अगर प्रश्न इस टॉपिक से बनता है तो ये स्तर से प्रश्न पक्का लिया जाता है। तो ध्यान से इस क्लास को बहुत अधिक स्पष्ट तरीके से देखिए फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए। बड़ी मेहनत से सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके समझ अभी हम थ्योरी के रूप में आपके समझ लेके आते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए, हम करते हैं स्टार्ट। क्या मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं। देखिए, मापन जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके स्तर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या देखिए, मापन से क्या, देखिए मापन से हमारा तात्पर्य अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने से है। किसी, देखिए अभी फिर से हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे। देखिए, किसी भौतिक पदार्थ के गुण एवं विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन कहते हैं। इस क्रिया में किसी वस्तु के गुणों को एक उचित इकाई यूनिट में प्रकट किया जाता है। तो ये है मापन फ्रेंड्स। अब कैसे, देखिए फिर से देखिए अपनी लैंग्वेज में कि मापन क्या है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे का टेस्ट हुआ, उसकी परीक्षाएं हुई, हाफ ईयरली हुई और एनुअल। तो क्या किया जाता, आपने मतलब कॉपियां जो चेक करी गई उनमें जो नंबर दिए गए वो क्या है, मापन किया गया, तभी जो है क्या उसके नंबर दिए गए। लास्ट में मूल्यांकन, देखिए फिर क्या होता है जब लास्ट में अंत में कि कितनी उसकी परसेंटेज आई, कौन सी डिवीजन से पास हुआ, क्या हुआ, तो वो मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन मापन जो आप क्या करते हैं उसको परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने या किसी भौतिक पदार्थ के गुण या उसका विशेषताओं को परिणाम को क्या अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन कहते हैं। तब ये है मापन फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर देखिए, अब इसके बाद में इतने में मापन का अर्थ आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब मापन के उपयोग क्या है, क्यों मापन करते हैं, अगर ना किया जाए तो देखिए मापन किस लिए करते हैं। देखिए, वर्गीकरण करने के लिए। जब आप मापन करेंगे, मान लीजिए देखिए हम एक क्लासरूम का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बच्चों का ही। तो क्या है, जब आप मापन करेंगे तभी बच्चों को वर्गीकृत कर पाएंगे कि क्या कौन सा बच्चा कितने नंबर लेके आया और किस स्टेज पर है, कौन सी श्रेणी में है वो। किसी भी प्रकार के, देखिए वर्गीकरण की पहली शर्त उसका मापन होता है। जब तक आप मापन नहीं करेंगे किसी चीज का तब तक उसको आप वर्गीकृत नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। चयन के लिए भी मापन आवश्यक है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जब किसी चीज की कंपेयर, मान ली दो बच्चों में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो भी क्या करना, उनका जो परीक्षण आपने किया उसका मापन करना आवश्यक। जब मापन करेंगे तभी आप जान पाएंगे, बच्चों में कंपेयर कर पाएंगे। भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी भी मापन के करेंगे तभी कर पाएंगे। निदान, निदान देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था कि क्या किसी चीज के बारे में जानना, पहचानना, उसके समस्याओं को पहचानना, तो यही क्या है, उसके बाद में फिर उपचार करना, तो ये निदान है। निदान देखिए लिखा भी है, निदान का अर्थ लक्षणों के आधार पर रोगों को पहचानना तथा उपचार करना। तो ये है इसके उपयोग फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर और देखिए, अब मापन पैमाने के प्रकार। देखिए, मापन पैमाने के प्रकार, देखिए इसके मतलब स्तर, मापन के जो स्तर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर पढ़ते हैं इसके स्तर। देखिए, वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मापन के प्रकार, इसमें थोड़ा सा देखिए 4-6 लाइनें। शैक्षिक मापन का आधार क्या है, आंकड़े हैं। देखिए, डेटा जो है शैक्षिक मापन के क्या आधार हैं। देखिए, हम 4 स्तरों में रखते हैं जिन्हें यह उन्हें ये चारों स्तर एक निश्चित क्रम में है। देखिए,
जिन्हें हम 4 स्तरों में मतलब डिवाइड करते हैं। ये चारों स्तर क्या है? एक निश्चित क्रम में है, जो कि अभी आप पढ़ेंगे। देखिए, जो स्तर जितना नीचे, उसका मापन उतना ही सरल होगा। साथ ही उसके निष्कर्ष की शुद्धता भी उतनी ही निम्न स्तर की होगी। तो क्या एक निश्चित क्रम में है। देखिए, अब क्रम इनका आप देखेंगे कौन-कौन से क्रम में है और कौन-सा किस नंबर पे आता है, क्या किसमें कहा जाता है। तो जो स्तर जितना नीचे, उसका मापन उतना ही सरल होगा, साथ ही उसके निष्कर्ष की शुद्धता भी उतनी निम्न स्तर की होगी। तो ये उसकी शुद्धता क्या होगी? उतनी ही निम्न स्तर की होगी। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद में 1968 में देखिए इनका वर्गीकरण स्तर लेवल ना कहकर क्या स्केल कहा। तो देखिए, अगर मापन के लेवल, मापन के स्तर या स्केल कुछ भी है, तो वो सब क्या है? मापन के स्तर ही हैं। स्केल भी कहा। तो ये है। उसके बाद में फिर देखिए क्या, अब देखिए, जब आपने स्तर पढ़ लिए, अब ये स्तर कितने हैं? 4 स्तर हैं। चारों क्या हैं? एक क्रम में उपस्थित हैं। चारों एक क्रम में उपस्थित हैं। क्रम में लगाने के लिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या है? देखिए, नंबर 1 नामित मापन। नॉमिनल स्केल क्या है फ्रेंड्स? देखिए, नंबर 1 नॉमिनल स्केल। इसमें देखिए क्या होता है, ये मापन का निम्न स्तर है। बहुत ही ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसे भी मिल जाएगा आपको कि मापन का ये कौन सा स्तर है, निम्न स्तर। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है नामित, जिसमें सिर्फ गुणों का मापन किया जाता है। देखिए, ये क्या है कि निम्न स्तर का है। ध्यान रखना, ये जो है मापन निम्न स्तर का है। देखिए, इसे वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है। इस मापनी में देखिए क्या होता है कि वस्तुओं को या घटनाओं को उनके निश्चित गुणों के आधार पर अलग-अलग समूह में रख दिया जाता है, तथा समूह को पहचान के लिए नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। यह गुणात्मक मापन होता है। कौन सा? नामित मापन, सॉरी, नामित मापन, नॉमिनल स्केल जो है, ये गुणात्मक मापन होता है। इसे देखिए सरलता से संचालित किया जा सकता है। तो ये है नामित मापन फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट क्रमित मापन। नेक्स्ट क्या है? क्रमित मापन। ये जो नामित मापन आपने पूरा पढ़ लिया। अब देखिए, इसे सरलता से संचालित किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए क्या है कि आपने डिवाइड कर दिया क्या, शहरी जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या, या शहरी लड़के लड़कियां या शहरी बच्चे। तो इस प्रकार से डिवाइड करना क्या है? नामित मापन है। आपने एक नाम दे दिया, ये बच्चे शहरी है, ये ग्रामीण है, या ये उस क्षेत्र के हैं, या वो उस क्षेत्र के हैं। तो यही क्या होता है? नॉमिनल स्केल। उसके बाद अब देखिए क्रमित मापन। सेकंड क्या है? सेकंड है देखिए क्रमित मापन। क्रमित मापन में क्या होता है? यह भी गुणात्मक प्रकार का मापन होता है। क्रमित मापन देखिए, यह भी गुणात्मक प्रकार का मापन होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि गुणों का क्रम, इसमें क्या होता है? उसका क्रम निर्धारण होता है। इस मापन में देखिए, ये वस्तु है, वस्तु घटनाओं, विशेषताओं, अनुक्रियाओं को उनके किसी लक्षण के आधार पर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रम में व्यवस्थित कर क्रम सूचक अंक दे दिया जाता है। जैसे, तो क्या किया जाता है? ये भी कैसा है? गुणात्मक है। ये भी गुणात्मक। जैसे प्रथम आपने नामित पढ़ा, तो वो भी ये इसमें गुण विशेषता के आधार पर ये प्रयोग में लाया जाता। ऐसे ही क्या है? ये भी गुणात्मक प्रकार का है। लेकिन क्या इसमें होता क्या है? एक व्यवस्थित निश्चित ऐसे क्रम में उनको व्यवस्थित करके क्रम सूचक अंक दे दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये है क्रमित मापन। ऐसे देखिए गणितीय संक्रिया इसमें क्या होता है? नहीं होती है। इसमें गणितीय संक्रियाएं नहीं होती हैं। मैथमेटिकल एक्टिविटीज इसमें नहीं होती हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये श्रेणी हो गई। बाकी नेक्स्ट देखिए, तो ये कौन सा था? सेकंड आपने पढ़ लिया। नामित के बाद क्रमित। उसके बाद में ध्यान भी रखना है, सबसे पहले कौन सा आया? नामित, जो कि सबसे निम्न स्तर का था। उसके बाद में फिर क्रमित मापन आया, वो आपने देख लिया, क्रम निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में ये वाला थर्ड देखिए, थर्ड है क्या? थर्ड है अंतराल स्तर। अंतराल स्तर देखिए क्या है? ये प्रथम 2 स्तर के मापन के दोषों को दूर करने के लिए ये मापन बनाया गया। प्रथम आपने नामित और क्रमित जो पढ़े, उनमें कुछ कमियां थी, दोष थे।
इसलिए उनको दूर करने के लिए और अधिक देखिए सुधार करके क्या किया गया, अंतराल मापन बनाया गया। तो ये कैसा है देखिए, ये जो है कैसा मात्रात्मक प्रकार का मापन है। ध्यान रखना है एक-एक पॉइंट जो भी हम बोल रहे हैं क्या, देखिए प्रथम जो आपने 2 पढ़े वो दोनों गुणात्मक प्रकार के थे। दूसरे में क्रमित में क्या था, उसमें क्रम निर्धारित कर दिया जाता था। और ये देखिए अंतराल जो है ये मात्रात्मक प्रकार का है। देखिए ये असतत प्रकार का मापन है। इसमें व्यक्तियों, वस्तुओं के मध्य विद्यमान गुण की मात्रा में समान अंतर पाया जाता है। देखिए गणितीय संक्रिया जोड़ घटाव इसमें कर सकते हैं। तो ये है क्या, अंतराल मापन। और क्या देखिए इसकी वैधता, वैधता आप जानते हैं, विश्वसनीयता अपने हम अपने हर टॉपिक में जहाँ कहीं वैधता विश्वसनीयता आती है बताते चलते हैं फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो सारी देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ के क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए इसकी वैधता विश्वसनीयता प्रथम 2 मापन स्तर से कैसी उच्च स्तर की होती। प्रथम आपने नामित और क्रमित जो पढ़े हैं, तो अंतराल स्तर की वैधता क्या है और विश्वसनीयता क्या है, ये उन दोनों से उच्च स्तर की है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए सर्वाधिक उपयुक्त मापन स्तर है कौन सा, अंतराल मापन स्तर, ये ध्यान रखना है। और देखिए अब क्या मापन किया जाता है, जैसे देखिए थर्मामीटर, घंटा, मिनट, उपलब्ध परीक्षण जो किया जाता है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, किसके, अंतराल मापन स्तर के। तो ये तीसरे नंबर पर आता है, ध्यान रखना है। और उसके बाद ये मात्रात्मक प्रकार का मापन है और इसकी वैधता विश्वसनीयता प्रथम 2 स्तर से उच्च स्तर की होती है। तो ये घंटा, मिनट, उपलब्ध परीक्षण ये सब क्या है, अंतराल मापन, अंतराल स्तर में ही आते हैं। और ये असतत प्रकार का मापन है। सतत और असतत चर ये हमने बताया है, तो वही सतत है इसमें। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है सतत और चर और हमारे साथ आप जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट अर्थ क्या है, अनुपात स्तर। अनुपात स्तर ये कैसा मापन है, देखिए ये जो है ये मापन सर्वोच्च स्तर का है। ये मापन जो है सर्वोच्च स्तर है। ये इसमें देखिए क्या होता है, मात्रात्मक प्रकार का ये मापन है ये भी। और दूसरा अभी जो आपने पढ़ा वो भी क्या था, अंतराल स्तर भी मात्रात्मक प्रकार का मापन था। तो देखिए क्या है कि ये मात्रात्मक प्रकार का है और इसमें होता क्या है, मापन में मात्रात्मक सतत चरों का मापन किया जाता है। उसमें क्या होता था, असतत चरों का मापन किया जाता था। अभी जो आपने पढ़ा अंतराल स्तर, लेकिन जो ये अनुपात स्तर है इसमें सतत चरों का मापन किया जाता है। इसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। इसमें सभी जो है मैथमेटिकल क्रियाएं की जा सकती हैं। लेकिन अंतराल में क्या होता था, सिर्फ जोड़ घटाव ही कर सकते थे। अंतराल मापन जो 3 नंबर पे आपने पढ़ा उसमें सिर्फ जोड़ घटाना ही कर सकते थे, लेकिन इसमें सभी क्रियाएं की जा सकती हैं। गणितीय मापन के इस स्तर पर देखिए परम या वास्तविक शून्य पाया जाता है। परम या वास्तविक इसमें शून्य पाया जाता। परम या वास्तविक शून्य होता क्या है, देखिए ये भी हमने टाइप कर रखा, क्या, जब कोई गुण अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई, ये भार है फ्रेंड्स, लंबाई, भार, दूरी को मापा जाता है। तो ये क्या है, अब इसमें गुण से, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। जैसे प्रथम आप गुणात्मक जो पढ़ रहे थे, उन गुणों से कोई मतलब नहीं। लंबाई है उसकी तो मान ली 5 मीटर 10 मीटर है, दूरी है तो 10 या 15 किलोमीटर है, और भार उसका 6 किलो या 10 किलो है तो है। तो ये है परम शून्य, इसमें गुण से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो परम शून्य ये जो है जब गुण अस्तित्व विहीन हो जाता है, जैसे कि लंबाई, भार, दूरी को इसमें मापा जाता है। तो ये चीज है अनुपात स्तर। और एक चीज और देखिए, अब आपने ये जो स्तर है मापन के वो पढ़ लिए, इसमें नोट देखिए क्या, ये ऐसे भी आ सकते हैं इनको क्रम से लगाने के लिए। तो पहला देखिए आरोही क्रम में अगर आता है तो कैसा, नामित पहले आपने पढ़ा, फिर क्रमित पढ़ा, फिर अंतराल पढ़ा, अनुपात पढ़ा। आप इनको याद कर सकते हैं कैसे, या तो इनका पहला पहला लेटर ले लीजिए, जैसे ना, क्र, आ, तो ऐसे कर सकते हैं। नामित क्रमित याद बना रहेगा, या किसी और तरीके से जैसे भी आपको इजी लगे। वैसे भी पहले 4 ही है, सिर्फ याद हो जाएंगे। नंबर 1 नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात। तो ऐसे, और अगर ये अवरोही क्रम में आते हैं तो सीधे इधर से ले लीजिए, सबसे पहले अनुपात, फिर अंतराल, फिर क्रमित, उसके बाद नामित। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या आता है।
तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए। हमारे चैनल पर देखिए सेलेक्टेड चीजें हम लेके आते हैं, इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिए।